तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि युवान जी एक स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ताकतवर स्प्रिट को बाहर निकाल लिया था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वो स्प्रिट हंसते हुए बोलता है, जू युवान जी तुम हाल ही में मुझे बहुत सारे ऑफर दे रहे हो है ना। युवान जी बोलता है, अपना बकवास बंद करो, यहाँ पर तीन जिंदा सोल है, ये तुम्हारे इंजॉय करने के लिए काफी है। वो स्प्रिट बोलता है, 3, एक बीस्ट, एक गुइजन रियलम के 6 लेवल का कल्टिवेटर, और फिर लियांग यू के तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो तुम्हारे आदमी में से एक है, क्या तुम इसे भी काउंट कर रहे हो। इस बात को सुनकर लियांग यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, प्लीज मुझे बख्श दीजिए मास्टर, मैंने कड़ी मेहनत की है और आपकी बहुत मदद की है। युवान जी बोलता है, अपना बकवास बंद करो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि यह आदमी अपना कदम उठाए तो फिर तुम्हें तुम्हारी सोल का सैक्रिफाइस करना होगा, वरना आखिरकार तुम ये क्यों सोचते हो कि मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों जिंदा रखा था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम बहुत ही महान हो। तुम्हें तो याद ही होगा कि शुरुआत में इस लॉर्ड ने कह दिया है, जिस किसी ने भी रोंग युवान पील को देखा है वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। वो स्प्रिट लियांग यू के पास जाकर हंसते हुए बोलता है, बच्चे अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो फिर जू युवान जी को दोष दो। ये बोलते हुए वो स्प्रिट लियांग यू के सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सिर्फ चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ किनले घबराते हुए अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, लियांग यू के मरने के बाद अगली बारी मेरी होगी, मुझे ही पहले उसके ऊपर अटैक करना होगा। ये बोलकर किनले शैडो कैट को पीछे से उस स्प्रिट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और आगे से किनले अपने फू फैंग फ्लैग से अटैक करने लगता है। वो स्प्रिट शैडो कैट को देखकर बोलता है, चलो आ जाओ, मुझे इस किटी के साथ मजे करने दो, और फिर तुरंत ही उस शैडो कैट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखकर किनले हैरानी के साथ बोलता है, अरे नहीं, इसने लियांग यू को रिफाइन कर लिया था और अब शैडो कैट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्या ये एक सोल कल्टिवेटर हो सकता है। वो स्प्रिट किनले के सामने जाकर बोलता है, बच्चे तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है कि तुम आज मुझसे मिले, अब तुम मुझे अपनी सोल को दे दो। किनले तुरंत ही अपने फू फैंग फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उस स्प्रिट के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्प्रिट बोलता है, तो तुम अभी हार नहीं मानने वाले हो। हमें दिखाया जाता है कि किनले का वो अटैक उस स्प्रिट के आर पार हो जाता है, जो देखकर किनले हैरान हो जाता है और बोलता है, ये ब्लो तो उसके आर पार हो गया, इसका मतलब ये कोई रियल पर्सन नहीं है। फू फैंग फ्लैग का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो स्प्रिट जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, चलो अगले जीवन में मिलते हैं। किनले बोलता है, इससे फाइट करने का कोई भी तरीका नहीं है, अब मेरा ये जिंदगी खत्म। ये बोलते हुए किनले अपने ऊपर हार मान लिया होता है कि तभी युवान जी किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्प्रिट के सामने एक गोल्डन लाइट चमक रहा होता है और ये और कुछ नहीं बल्कि किनले का मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब होता है, जो कि किनले को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने अपेयर हो चुका है। वो स्प्रिट भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या चीज है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एस्ट्रोलेब उस स्प्रिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस वजह से वो स्प्रिट जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद पूरी तरीके से किनले के मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस बात से किनले भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, क्या आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टीरियस एस्ट्रोलेब अचानक अपने आप ही अपेयर हुआ और उस इविल स्प्रिट को मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि इविल स्प्रिट इस दुनिया के गंदी अनप्योरिटी से संबंधित हो और एस्ट्रोलेब का मेन काम इस दुनिया के अनप्योर चीजों को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल पील को प्यूरिफाई करने जैसा ही है। अगर एस्ट्रोलेब ने यहाँ पर मेरी मदद नहीं किया होता तो फिर मेरा भी अंत बिल्कुल लियांग यू जैसा ही होता, मुझे उस इविल स्प्रिट के द्वारा जिंदा ही प्यूरिफाई कर लिया जाता। इसके बाद हमें उस स्क्रॉल को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिर जाता है और ये देखकर युवान जी हैरानी के साथ बोलता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे सोल को इविल स्पिरिट ने स्वेलो नहीं कर पाया। किनले बोलता है, इतने सालों तक मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मास्टर जू, अगर हाउस मास्टर ने मुझे ब्लैक एलायंस में शामिल होने का परमिशन नहीं दिया होता तो फिर शायद से इस बार मैं आपके मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं बन पाता। युवान जी चिल्लाते हुए बोलता है, वो कचरा, मैंने आधे महीनों से लगातार उसे बहुत सारे बुरी आत्माओं से भर दिया था, लेकिन वो एक गुइजन रियलम के कल्टिवेटर को भी नहीं हरा पाया। और तभी किनले हैरानी के साथ बोलता है, आधा महीना बुरी आत्मा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही बुरी आत्मा है जिसका सामना मैंने ब्लू स्प्रिट फ्रूट को लेने के वक्त किया था। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि वहाँ से कभी कभी भूकंप और तेज रोशनी निकलता था, तो ये जू युआन जी ही था जो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। और फिर वो अपने फू फैंग फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए युआन जी को बोलता है, आप इसके बारे में बात
बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। तुमने अपने बचे हुए आखिरी स्पिरिचुअल पावर उस इविल स्पिरिट को बुलाने में खत्म कर दिया है। आखिर में अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना होगा और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इस बात को सुनकर इवान जी कुछ भी नहीं कर पाता है और फिर वो किनले को बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ये मानता हूँ आज मेरा किस्मत बहुत ही खराब है और मैं यहाँ पर हार गया, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इस लॉर्ड को मार सकते हो और इससे छुटकारा पा सकते हो। बस तुम देखते जाओ। किनले अपने फूफेन फ्लैग से उसके ऊपर विंड ब्लेड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, तुम इस वक्त इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करो। लियांग यू इस्तेमाल करते हुए अपने मन में बोलता है, ले फैग नहीं किनले, मैं तुम्हें थोड़ी समय के लिए और जिंदा रहने दूंगा। एक दिन तुम्हें आज के इस डिसीजन पर पछताना होगा। ये बोलकर वो वहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और तभी किनले का वो स्लैश आकर उससे हिट हो जाता है, जिसके बाद हमें वहाँ पर खून के छींटे दिखाया जाता है और उसके बॉडी भी वहाँ पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए किनले बोलता है, आखिरकार जू इवान जी मर गया। थोड़ा सा किस्मत और मेरे छुपे हुए ट्रम्प कार्ड के साथ ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन आखिरकार मैंने इसे पूरा कर ही लिया। लेकिन उसके अटैक को देखकर डार्क एनर्जी का कोई भी एहसास नहीं था। उसने जो स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल किया वो प्योर इवान यंग पावर था। आखिरकार इसका सोल कल्टिवेटर के साथ क्या लेना देना हो सकता है। इस आदमी के पास बहुत सारे सीक्रेट हैं। मुझे लगता है कि मुझे शांग इवान शहर में वापस जाना होगा और जू रेसिडेंट को अच्छे से चेक करना होगा। अब जबकि लॉर्ड यहाँ पर मर चुका है, मुझे बाकी के एल्डरों को बेवकूफ बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये रहने के लिए एक बहुत ही बुरी जगह है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास से स्टोरेज बैग को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें शांग इवान शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले पहुँच चुका था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर अपने असली रूप में ही था, न कि लेई फैंग के रूप में। वो आसपास के चीजों को देखते हुए अपने मन में बोलता है, हालांकि मैं शांग इवान शहर में 3 महीने बाद वापस आ रहा हूँ, लेकिन आखिरकार यहाँ का सिचुएशन इतना ज्यादा टेंस क्यों है। और फिर एक बंदे को वहाँ पर रुककर बोलता है, ब्रदर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार शांग इवान शहर में क्या हो रहा है? वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है अभी शहर के पश्चिमी हिस्सा केओस में है। शहर के पूर्वी हिस्से का हेड सुन कियान पागल हो गया था और अचानक शहर के ब्लैक मार्केट एलायंस के पश्चिमी हिस्से पर हमला करना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि सन किवान को बिशुई गैंग के लीडर के द्वारा भेजा गया था और अंजाम के तौर पर सिटी लॉर्ड हु यूजिन इस मामले में इंटरफेयर करने से घबरा रहा है। सबसे पहले दोनों साइड बिल्कुल बराबर लग रहा था, लेकिन किसी वजह से अचानक जू इवान जी ब्लैक मार्केट के इतने जरूरी काम को छोड़कर चला गया और वो पूरे 1 महीने तक दिखाई नहीं दिया। जिस मौके का फायदा उठाकर सान किवान ने शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। किनले अपने मन में बोलता है, ये बात सच है कि जू इवान जी यहाँ पर नहीं है। वो 1 महीने पहले व्हाइट क्लाउड माउंटेन पर गया था और मेरे हाथों मारा गया। वो बंदा आगे यहाँ से जाते हुए किनले को बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर शहर के पश्चिमी हिस्से से ब्लैक मार्केट को बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग इसके एक टुकड़े को हासिल करना चाहता है। ये बहुत ही निराशाजनक है। किनले ये सब कुछ बोलने की वजह से उसको शुक्रिया बोलता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।